हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको छोटी छोटी बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपके व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है, फीचर्स यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबको न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी ट्रेवल कर रहा हूं, बट न्यू ईयर था तो इस ओकेशन में मैंने सोचा वीडियो बना देते, इसी बहाने आप लोगों से बात भी हो जाएगी। सो गाइस, अगेन थैंक यू सो मच, आपने चैनल पे न्यू ईयर के दिन विजिट किया। तो चलिए, जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करेंगे जो काफी लोगों को हाइब्रिड्स के बारे में मिथ्स है, डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ कंफ्यूजन है, वो सब मैं क्लियर कर लूंगा। अब ये करने के लिए मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने पूछा था कि लोगों को क्या क्या क्वेरी और डाउट आ रहा है हाइब्रिड के लिए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, काफी लोगों ने उसमें जो क्वेरीज लिखी थी आपके सामने स्क्रीन पे है। तो लोगों का जैसे पूछना था कि बैटरी चार्ज कैसे होती है, बैटरी कितने रुपए की आएगी अगर खराब हो गई, बैटरी की वारंटी कितनी है, डीजल लेना चाहिए या पेट्रोल लेना चाहिए, या डीजल क्यों नहीं लेना चाहिए, पेट्रोल क्यों नहीं लेना चाहिए, हाइब्रिड क्यों लेना चाहिए, हाइब्रिड गाड़ी का मेंटेनेंस क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बैटरी चार्ज कैसे होती है, मैं बोल चुका हूं। इसके अलावा भी बहुत से डाउट थे, जैसा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हाइब्रिड गाड़ी हाईवे पे एवरेज नहीं देगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, लोगों का ये भी था कि अगर मैं स्लो स्पीड पे चलूंगा तो गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलेगी। तो ये सब डाउट्स मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट लोगों का आ रहा है वो ये है कि हाइब्रिड गाड़ी है तो मेंटेनेंस हाई होगा, तो ये इसका मेंटेनेंस थोड़ा पॉकेट को पिंच कर देगा, बैटरी बहुत कॉस्टली रहेगी। तो इसी डाउट से मैं आपके इसी मिथ से मैं इस वीडियो को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी हाइब्रिड है। यस, आप सब लोग को पता है हाइब्रिड है, बट बिकॉज ये हाइब्रिड है, इसके लिए इस वजह से इसका कोई भी स्पेशल मेंटेनेंस नहीं है। आप जैसा एक नॉर्मल छोटी गाड़ी का मेंटेनेंस बेयर करते हैं, इसका भी मेंटेनेंस उतना ही आएगा, ज्यादा मेंटेनेंस आने वाला नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं तो टोयोटा के पास कैमरी काफी टाइम से 2014 से इंडिया में है। आप किसी भी यूजर को भी, ओनर को भी कैमरी के मिलेंगे। और मैंने भी जो देखा हुआ है, एक एवरेज जनरल सर्विस का कॉस्ट जो आता है वो 6,000 to 8,000 रुपीज, मैक्सिमम 10,000 रुपीज आता है। उससे ज्यादा सर्विस का कॉस्ट आपको जनरल सर्विस का आने वाला नहीं है। हाँ, अगर ब्रेक पैड वगैरह खराब हो रहा है तो जैसे कोई एक नॉर्मल गाड़ी का ब्रेक पैड का खर्चा टोयोटा में आता है, उतना ही खर्चा इसमें भी आपको आएगा। तो बिकॉज ये हाइब्रिड है, इसका कोई भी स्पेशल मेंटेनेंस आपको लगने वाला नहीं है। दूसरी चीज जो लोग पूछ रहे, बैटरी है कितने की। यस, ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है, लोग पूछेंगे, पूछना भी चाहिए बैटरी कितने की है। बट कितने की है पहले बताने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि जो बैटरी है ये वारंटी में कवर्ड है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन विद यू, आपको कितने की है इससे ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी जो कवर होता है वो 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर, जो काफी ज्यादा होता है। अगर आप साल का 20,000 किलोमीटर भी चलाएंगे तब जाके 8 साल में गाड़ी 1,60,000 किलोमीटर होगा, बट तब तक का बैटरी पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट में कवर है। सो यानी कि बैटरी को कुछ भी हो रहा है, बैटरी के बदले में आपको रिप्लेस करके नया बैटरी मिल जाएगा। तो इसके कॉस्ट से आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं भी तो जैसा हाई राइडर की बैटरी है वो अराउंड 1,50,000 से 1,80,000 तक आ जानी चाहिए। इनोवा की बात करूं हाई क्रॉस की तो अराउंड 2 लाख रुपीज तक आ जानी चाहिए। या मैं कैमरी और वेलफेयर के बैटरी की बात करूं तो 2,20,000 से 2,50,000। तो इसी के आसपास इसकी बैटरी का प्राइस आने वाला है, इससे ज्यादा बैटरी का प्राइस होने वाला नहीं है। अब ये प्राइस भी मैंने जो बताया अप्रोक्सीमेट है, इसके आसपास ही बैटरी का प्राइस होने वाला है। और जैसा आप सबको पता है कि बैटरी इंपोर्ट होती है, लिथियम आयन बोलिए या निकल मेटल बोलिए, तो इस वजह से भी उसका कॉस्ट फिलहाल थोड़ा ज्यादा है। बट 8 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और जिस हिसाब से इंडिया में ईवीस और हाइब्रिड व्हीकल्स लॉन्च हो रहा है, मेरा मानना, ये मेरा मतलब ओपिनियन है, तो मेरा मानना ये है कि जब तक 8 साल तक जब तक आपकी बैटरी खत्म होगी, मेरे हिसाब से बैटरी इंडिया में बनना चाहिए, और शायद तभी उसका कॉस्ट बहुत नीचे चले जाएगा। तो होप मैंने ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया। अब तीसरा जो बहुत मतलब एकदम जबरदस्त लोग पूछ रहे हैं वो ये है, एक जन मुझे पूछ रहा है कि अगर मैं स्लो स्पीड में
40 के नीचे चलते चलते गोवा तक चले जाओ तो क्या इंजन यूज ही नहीं होगा, पेट्रोल यूज ही नहीं होगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये डाउट आपके दिमाग में आएगा क्योंकि लोगों ने एक मिथ फैला रखा है कि 40 के स्पीड तक गाड़ी सिर्फ बैटरी पे चलेगा, उसके बाद इंजन एक्टिवेट होता है। तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। यस, स्लो स्पीड में नो डाउट हमेशा जब भी आपका एक्सीलरेटर ग्रेजुअल रहेगा, यानी कि आप एक्सीलरेटर पे लाइट रहेंगे, तो गाड़ी डेफिनेटली बैटरी पे ही चलने वाला है। बट मैं आपको बता दूं बैटरी चार्ज कैसे होता है। आपका बैटरी चार्ज होने का प्राइमरी सोर्स है इंजन, तो बैटरी जो है वो इंजन ही चार्ज करने वाला है। तो जब आप स्लो स्पीड में चलाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद बैटरी लो होगा। बैटरी जैसे ही लो होगा तो आप कुछ एक्सटर्नल चार्जर तो लगाते नहीं है, हाइब्रिड गाड़ी में आप सबको पता है सेल्फ चार्जिंग होता है, तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 40 का स्पीड तो छोड़ दो, अगर आप खड़ी गाड़ी में भी बैठे हो और बैटरी लो हो रहा है, गाड़ी खड़ी है, पार्क है, हैंड ब्रेक ऑन है, तो भी इंजन ऑन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सोर्स जो बैटरी को चार्ज करने का है वो है इंजन, और जब भी बैटरी लो होगा ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाएगा। तो ये भी मिथ है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा फैक्ट बात नहीं है कि आप स्लो स्पीड में चलते रहोगे और गाड़ी सिर्फ बैटरी पे चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी को चार्ज करता है इंजन, या डी एक्सिलरेशन ब्रेकिंग वगैरह के टाइम, या जब आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तब बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, और इसमें सबसे बड़ा सोर्स है इंजन। तो अगर बैटरी लो हो रहा है तो डेफिनेटली इंजन किक इन होगा और बैटरी को चार्ज करेगा। अब स्पेशली हाई राइडर में एक क्वेरी और आ रही है कि मेरा जो बैटरी का बार है वो पूरा चार्ज हो रहा नहीं है, फुल चार्जिंग तक जा रहा नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि बैटरी अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो बैटरी का मीटर आता है डैशबोर्ड पे, इंफॉर्मेशन गाइड जो आती है, बैटरी यस कंटिन्यूसली चार्ज होता है, बट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वो यूज भी होता है, जिसके वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा कि आपको बैटरी के बार 4 बार या 5 बार मतलब फुल बैटरी पे दिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बैटरी जब भी चार्ज होता है वो साइड बाय साइड यूज भी होते रहता है, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि बैटरी मेरा फुल चार्ज नहीं हो रहा है, बार ऊपर तक नहीं जा रहे, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई भी फिक्र करने की इसकी जरूरत नहीं है। इसी के अलावा मेरे को लोग ये भी पूछते हैं कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होता है, तो इसी प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन मैंने रेस किया उसके ही आंसर इसको भी मैच होएगा। बैटरी चार्ज होने का ऐसा कोई भी टाइम नहीं है, बैटरी जब लगेगा तब चार्ज होगा, जब यूज होएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंजन ऑन होएगा और बैटरी चार्ज होते रहेगा। तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है कि जो मैं आपको दे दूं कि 20 मिनट में बैटरी चार्ज हो जाएगा, आधे घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो होप ये चार्जिंग वाला क्वेरी भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगेन एक और क्वेरी लोगों का जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है वो ये है कि पेट्रोल लेना चाहिए या हाइब्रिड गाड़ी लेना चाहिए। तो ये इसमें एकदम सिंपल है, इसमें वो लॉजिक आप लगाओ जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा आप डीजल में लगाते थे, अगर आपका रनिंग कम है तो आप पेट्रोल ले लो, अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आप डीजल ले लो। उसी तरीके से जैसे आज डीजल बंद हो गए, हाइब्रिड्स रिप्लेस कर रहे हैं डीजल को, स्पेशली टोयोटा में। तो जैसा टोयोटा में हाइब्रिड रिप्लेस कर रहे हैं डीजल्स को, तो हाइब्रिड अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आप हाइब्रिड ले लीजिए, और अगर आपका रनिंग कम है तो आप पेट्रोल ले लीजिए। वे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है, अगर मैं इनोवा का भी प्राइस का डिफरेंस का बात करूं तो जो इनोवा जी वेरिएंट है और वी वेरिएंट है, नो डाउट उसमें फीचर्स का काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट अगर मैं प्राइस का डिफरेंस का बात करूं तो 19 लाख रुपए का जी वेरिएंट, जीएक्स वेरिएंट जो आया उसका प्राइस है, और अराउंड 24 लाख रुपीज का वीएक्स वेरिएंट का प्राइस है। तो ये जो 4-5 लाख रुपया बच जाता है, अगर आपका रनिंग बहुत कम है तो ये 5 लाख रुपए को रिकवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका रनिंग ज्यादा नहीं है तो प्लीज आप फिर पेट्रोल के लिए जाइए, और अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आप उस सिनेरियो में हाइब्रिड व्हीकल के लिए जा सकते हैं। अब इसके अलावा भी जो डाउट्स लोगों का आ रहा है, और भी बहुत सारे डाउट्स है, जैसा कि हाइब्रिड गाड़ी में ज्यादा टॉर्क नहीं होता है, डीजल गाड़ी में टॉर्क ज्यादा होता है, और जो पेपर पे भी दिखता है, मैं एग्री करता हूं इस बात को। तो जैसा जो आउटगोइंग इनोवा क्रिस्टा था डीजल, उसका टॉर्क था 360 न्यूटन मीटर, अब जो आ गया है पेट्रोल हाइब्रिड उसका टॉर्क है 205 न्यूटन मीटर। तो 360 तो 206 से बहुत ज्यादा है। तो क्या ये गाड़ी उसी तरीका का ड्राइविंग प्लेजर दे पाएगा जैसा डीजल गाड़ी देता था?
यस ये गाड़ी उससे बेटर इनफैक्ट ड्राइविंग प्लेजर दे पाएगा। और जब ये मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, हवे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे हाइब्रिड में एक नहीं 2 पावर सोर्सेस होता है। तो जो 2 पावर सोर्स है वो इंजन है और मोटर है। और मोटर जैसे आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिक कार्स में मोटर का जो टॉर्क रहता है वो इंस्टेंट रहता है। तो डीजल गाड़ी रहने दीजिए या प्योर पेट्रोल गाड़ी रहने दीजिए, एक आरपीएम पे पहुंचने तक थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम बनाता है इंजन, फिर परफॉर्मेंस आपको डिलीवरी होता है, या टर्बोचार्जर एक्शन में आता है फिर परफॉर्मेंस डिलीवरी होता है। इस गाड़ी में भले आपको नंबर 205 या 206 न्यूटन मीटर टॉर्क का दिख रहा है, बट मोटर रहने की वजह से इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है। जैसे ही आपने एक्सेलरेशन दिया आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलने लग जाता है। तो जब आप ड्राइव करेंगे हाइब्रिड गाड़ी, आपको कहीं पे भी इसमें ड्राइविंग प्लेजर का इशू आने वाला नहीं है। और ये मैं आपको नंबर्स के साथ प्रूफ कर सकता हूं। आप चला लेंगे तो डेफिनेटली आप मान ही जाएंगे। उसके अलावा भी अगर मैं बोलूं तो जो डीजल क्रिस्टा थी उसका 0 to 100 का स्पीड था, टाइम था 12.5 सेकेंड्स। और अब जो हाई क्रॉस आ रही है हाइब्रिड, इसका 0 to 100 का टाइम है सिर्फ 9.6 सेकेंड्स। तो आपको परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी इशू आने वाला नहीं है। और ऑन दी टॉप जो पावर था डीजल गाड़ी में 150 PS का पावर था, अब जो हाइब्रिड गाड़ी का कंबाइंड पावर आ रहा है इंजन और मोटर मिला के वो 187 PS का पावर है। तो आपको पावर में परफॉर्मेंस में मेरी मतलब आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, जैसे ही अगले हफ्ते या 10-15 दिन में आ जाएगी आप खुद ये बात को मान जाएंगे, आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है। अब 1-2 क्वेरी और बची, वो मैं आंसर करके वीडियो को बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब जो क्वेरी आ रही है वो ये है कि टोयोटा तो इंडिया में जाना जाता था या जाना जाता है डीजल गाड़ी के लिए, तो हाइब्रिड गाड़ी का क्या मतलब हो गया कि आपको डीजल ही गाड़ी लाना चाहिए था? क्या हाइब्रिड गाड़ी डीजल के परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगी? तो इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। यस, इंडिया में डेफिनेटली टोयोटा डीजल के लिए जाना जाता है। कॉलिस से लेके फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर की बात करो, आप इनोवा की बात करो, प्राडो की बात करो, इटियोस डीजल की इनफैक्ट बात करो, लोगों को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन था टोयोटा के डीजल कार से। बट अगर मैं हाइब्रिड गाड़ी की भी बात करूं तो हाइब्रिड गाड़ी भी टोयोटा के लिए कुछ नया नहीं है। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनली टोयोटा काफी कंट्रीज में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के मोस्ट कंट्रीज में हाइब्रिड के लिए भी जाना जाता है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो अगर एक रफ आइडिया दूं, टेंटेटिवली 10 लाख गाड़ी हाइब्रिड टोयोटा हर साल वर्ल्ड में बेच रहा है। और अब तक का टोटल 20 लाख गाड़ी यानी कि 20 मिलियन गाड़ी यानी कि 2 करोड़ गाड़ी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड 1996 से बेच चुका है। और अब जो हाइब्रिड का जनरेशन आ रहा है, इनफैक्ट ये तो 5th जनरेशन हाइब्रिड आ गया। तो हाइब्रिड में परफॉर्मेंस का कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, जो मैं बता चुका हूं। उसके अलावा डीजल के लिए जाना जाता है, टोयोटा हाइब्रिड के लिए भी जाना जाता है। जैसे इंटरनेशनली जाना जाता था हाइब्रिड के लिए, अब इंडिया में भी हाइब्रिड के लिए जाना जाएगा। जो लोग हाइब्रिड यूज कर चुके वो बहुत खुश है। और इनफैक्ट काफी लोग रिपीटेड परचेस भी कर रहे, जैसे कि किसी ने कैमरी हाइब्रिड यूज किया, उसने वापस से कैमरी हाइब्रिड परचेस कर लिया, या कोई वेलफायर यूज कर रहा है हाइब्रिड तो अब उसने इनोवा हाईक्रॉस भी बुक कर लिया है। तो हाइब्रिड जो एक बार यूज कर लेता है आपको डीजल से बेटर इनफैक्ट लगेगा। क्यों बेटर लगेगा मैं बता देता हूं। एक तो हाइब्रिड गाड़ी कोई भी गाड़ी से आप कंपैरिजन कर लीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा ही है। तो इनोवा क्रिस्टा का अगर एग्जांपल दूं और हाईक्रॉस से कंपेयर करूं तो इनोवा क्रिस्टा का फ्यूल एफिशिएंसी था 14.5 किलोमीटर टू लीटर डीजल का। अब हाईक्रॉस का फ्यूल एफिशिएंसी आया 23.34 किलोमीटर पर लीटर हाइब्रिड में, पेट्रोल हाइब्रिड में। तो जो डीजल लोग लेते थे वो माइलेज के लिए, तो जब अगर हाइब्रिड इतना ज्यादा माइलेज दे रहा है तो डीजल लेने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। दूसरी चीज भी मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि माइलेज हो गया अपनी जगह, मेंटेनेंस हो गया कम अपनी जगह, माइलेज हो गया ज्यादा अपनी जगह। हाइब्रिड गाड़ी कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। ये क्यों कंफर्टेबल रहता है मैं बताता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है 60% टाइम गाड़ी जो है वो हाइब्रिड पे चलता है, इलेक्ट्रिक पे चलता है। इलेक्ट्रिक मतलब प्योर इलेक्ट्रिक, सिर्फ मोटर यूज हो रहा है, इंजन यूज नहीं हो रहा है। उस टाइम पे इंजन बंद रहता है। पेट्रोल गाड़ी ऐसे ही काफी कंफर्टेबल रहता है क्योंकि इंजन में उसके वाइब्रेशन बहुत कम रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पे यूज होता है तो ये वाइब्रेशन बिल्कुल भी जीरो हो जाता है और हाइब्रिड गाड़ी 60% टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ी के जैसा बिहेव करता है और क्वाइट रहता है गाड़ी, जिसकी वजह से कंफर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर आपको कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है और रिलायबल भी है टेक्नोलॉजी, 8 साल का बैटरी वारंटी मिल रहा है, 3 साल का गाड़ी का स्टैंडर्ड वारंटी आ रहा है जो आप 5 साल तक का एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से
आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हुए अगर कंफ्यूजन है हाइब्रिड गाड़ी में तो आपको हाइब्रिड ले लेना चाहिए। आप अपने डिसीजन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी यूज करने के बाद अप्रिशिएट करोगे। सो होप सब डाउट्स मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। कुछ वीडियोस जो मेरी हाइब्रिड पे प्रीवियसली बनाई हुई है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको भी जाके आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।